भारत में कोरोना संक्रमण से निपटने के प्रयासों में प्रधानमंत्री मोदी की छवि ने अहम योगदान दिया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संकट के समय बावजूद लगातार जनता के बीच बने रहे और समय के हिसाब से आवश्यक फैसला लेते रहे, जिससे इस महामारी को कंट्रोल करने में आसानी हुई। स्टडी करने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर रोनिना वर्धन ने कहा है कि भारत ने कोरोना संकट से निपटने के लिए डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया। भारत की जनता के लिए यह एक नई चीज़ थी, जबकि पश्चिमी देशों में यह सब बातें काफ़ी पहले से अमल में है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जनता के बीच बने रहे और ज़रूरत के हिसाब से उचित फैसला लेते रहे, जिससे लोगों में इस बीमारी से निपटने का भरोसा बना रहा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबरों को। देश में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर रोज़ कई रिकॉर्ड बन रहा है और दिनों दिन बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के कारण संक्रमितों की संख्या 40 से 50 लाख पहुंचने में महज 11 दिन लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 90,123 नए मामलों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 50 लाख को पार कर 50,20,360 पहुंच गई है। मंगलवार के आंकड़ों में कोरोना मृतकों की संख्या 80,000 को पार कर गई थी। देश में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद मात्र 9 दिन में 10,000 मरीजों की मौत हुई है और संख्या 70,000 से बढ़कर 80,000 पहुंच चुकी है। कोविड-19 पूरे देश में कैसे बेतहाशा फैला रहा है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल 2 महीने के अंदर 40 लाख लोगों को संक्रमण की पुष्टि हुई है। हम बता दें कि देश में कोरोना का पहला मामला इस साल 30 जनवरी को सामने आया था। इसके बाद 1 से 10 लाख की संख्या पहुंचने में 5.5 महीना का समय लगा। पहले 10 लाख मामले 167 दिन में हुए थे। इसके बाद तो यह जानलेवा वायरस सुरक्षा की तरह मुंह फैलाते हुए ऐसा बढ़ा कि अब देश रोजाना सर्वाधिक नए मामलों में विश्व में पहला नंबर पर आ गया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबरों को। अगर आपके पास SBI कार्ड है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। दरअसल SBI अपने कार्ड धारकों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। SBI कार्ड के प्रबंधक निर्देशक और CEO अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा है कि कंपनी अपने ग्राहकों को उनके क्रेडिट स्कोर देखने की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। ग्राहक इस सुविधा के तहत अपने क्रेडिट कार्ड खातों पर लॉगिन करके क्रेडिट स्कोर देख सकेंगे। उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ लागू की जा सकती है। उनमें से एक चीज़ क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए क्रेडिट ब्यूरो स्कोर का प्रावधान है। जब भी कार्ड धारक अपने खातों पर लॉगिन करेंगे वह क्रेडिट स्कोर देख सकेंगे। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने इस बारे में अपनी टीम से चर्चा की है। इसे लागू किया जा सकता है। हम अभी इसके तौर तरीकों पर काम कर रहे हैं। इससे कार्ड धारकों किसी भी समय यह पता लगा सकेगा कि क्रेडिट ब्यूरो के स्कोर की प्रवृत्ति क्या है। अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा है कि को-ब्रांडेड की शुरुआत की जा सकती है। यहाँ कार्ड कंपनी और बैंक किसी योजना को लेकर गठजोड़ कर सकती है जिसे खुदरा कंपनियां चलाती है। उन्हें अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि US में अगर कोई खुदरा दुकान से सामान खरीदता है और उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है तो वह उसे उपलब्ध कराने के लिए कह सकता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबरों को। भारत को कोरोना की 10 करोड़ वैक्सीन देगा रूस। इस कंपनी से मिलाया है हाथ। रूस की सरकारी संपत्ति कोष रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड